हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के आगे के 15 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। इससे पहले के 30 क्वेश्चन हमने अपने कल के 2 वीडियो यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट के पेपर में। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस वर्ष खुदरा विद्रोह हुआ था? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर दी खुदरा अपरिसिंग टू पैलेस? ए 1816, बी 1817, सी 1818 या डी 1819? तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है बी यानी 1817। 1817 में खुदरा विद्रोह हुआ था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई अस्तित्व में आई? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल कैम इनटू बीइंग? ए 1852, बी 1853, सी 1854 या डी 1856? तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है सी यानी 1854। 1854 में भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी अस्तित्व में आई। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? हु ऑफ द फ्लोइंग पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना? ए ताराबाई शिंदे, बी पंडिता रमाबाई, सी रुकिया सखावत या डी रस सुंदरी देवी? तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है ए यानी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है प्रकाशित की थी। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? विच ऑफ द फ्लोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? ए अंबेडकर, बी नारायण गुरु या सी ज्योतिबा फूले या डी पेरियार? तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन है डी यानी पेरियार। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आंदोलन की स्थापना की थी। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड? ए उत्तरी अंडमान, बी मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान या डी लघु अंडमान? तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है सी यानी दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, किसी स्थान का स्थानीय समय 6 AM है जबकि उसी स्थान का जो ग्रीनविच मीन टाइम है यानी कि GMT है वो 3 AM है, तो उस स्थान की देशांतर क्या होगी? द लोकल टाइम ऑफ अ पैलेस इज 6 AM व्हेन द ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT ऑफ दैट पैलेस इज 3 AM। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पैलेस? ए 45 पूर्व, बी 45 डिग्री पश्चिम या सी 120 डिग्री पूर्व या डी 120 डिग्री पश्चिम? तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन है ए यानी 45 डिग्री पूर्व यानी कि 45 डिग्री ईस्ट। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT जो है वो 0 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। लॉन्गिट्यूड रेखाएं यानी खड़ी हुई जो रेखाएं होती है, अगर आपने ग्लोब देखा हो तो जो ऐसी रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहलाती है यानी कि देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब हम GMT के पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को पार करने में जो है 4 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम GMT के पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो समय जो है बढ़ता है, जबकि पश्चिम में की ओर जो समय है जब हम बढ़ते हैं तो समय जो है वो घटता है। 1 मिनट जो है पार करने में 4 मिनट लगते हैं, जबकि 1 घंटा पार करने में हमें 15 डिग्री लगेंगे। तो दुनिया को देशांतर में समय क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, जिसमें 1 घंटे का जो अंतर है वो 15 डिग्री है।
तो दिया जो समय हमें 6 है, यानी कि उससे पहले का जो समय है वो 3 AM है, यानी कि 6 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो 3 इंटू 15 डिग्री, यानी कि 15 तिया 45, तो 45 डिग्री इसका आंसर है, यानी कि 45 ईस्ट में देशांतर रेखा होगी। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रिवर फ्रॉम एन एस्चुरी यानी कि डेल्टा? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी या डी तापी? तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन है डी यानी तापी। तापी नदी जो है वो ज्वार नदमुखी यानी कि एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। एस्चुरी होती है यानी कि मुहाना यानी कि डेल्टा, एक ऐसी जगह होती है जहां एक नदी या एक धारा जो है वो समुद्र में खुलती है। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा सिंगरैली यानी कि रेंज से निकलती है, और ताप्ती जो नदी है वो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर भारत की प्रमुख नदियों में से जो है एक है, और ये जो है पश्चिम की ओर बढ़ती है जो डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि ज्वार नद मुख्य यानी कि एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? ए अनाईमुडी, बी नंदा देवी, सी कामेट या डी अन्नपूर्णा? तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन है डी यानी का अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नदी अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है वो भारत में स्थित नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। अन्नपूर्णा जो पर्वत है वो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर है। और क्वेश्चन ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अन्नामुडी जो है पर्वत शिखर वो केरल में यानी कि भारत में है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, यानी कि ये भी भारत में है। और कामेट यानी कि ये भी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि अन्नपूर्णा जो है वो भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा जो पर्वत शिखर है वो भारत में स्थित नहीं है, नोट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि निम्न में से कौन सी सुमृत नहीं, यानी कि कौन सा मैच नहीं है? एक तरफ हमें इस्पात संयंत्र दे रखे हैं यानी कि स्टील प्लांट दे रखे हैं, और दूसरी तरफ हमें सहयोगी देश दे रखे हैं यानी कि कोलैबोरेटिंग कंट्री। तो ऑप्शन ए भिलाई जो है वो सोवियत यूनियन में है, यानी कि ये ऑप्शन राइट है। भिलाई जो है वो सोवियत यूनियन में ही है। और दुर्गापुर ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है, ये भी ठीक है। राउर केरला यानी कि ये जर्मनी में है, ये भी ठीक है। और डी यानी कि बोकारो, बोकारो जापान में है, ये रॉन्ग है। बोकारो जो है वो आपका झारखंड में आता है, ना कि जापान में, इसलिए नोट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। बोकारो जो है वो झारखंड में, ना कि जापान में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? अकॉर्डिंग टू एरिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड स्टेट? ए राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, या सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, या डी गोविंद राष्ट्रीय पार्क? तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है बी यानी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी यानी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट? ए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बी बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं से वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है, या डी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन है सी यानी बहुउद्देशीय परियोजना से वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है, ये रॉन्ग है, नोट पूछा था, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड? ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड, या डी बिहार? तो क्वेश्चन नंबर 132 का
राइट ऑप्शन है ए यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, यानी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है वो है बांग्लादेश, यानी कि 3 साइड से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, कारेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? इन विच पार्ट ऑफ हिमालय डू वी फाइंड करेवा फॉर्मेशन? ए सिक्किम हिमालय, बी अरुणाचल हिमालय, सी हिमाचल हिमालय या डी कश्मीरी हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है डी यानी कश्मीरी हिमालय। कारेवा जो है वो भू आकृति हिमालय के कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कारेवा जो है एक प्रकार की मिट्टी होती है जो कश्मीर में पाई जाती है, यानी कि इसका अर्थ होता है उच्च पठारी भूमि, जो केसर की खेती के लिए जो है ये मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है कश्मीर की केसर की खेती करने के लिए। तो डी इज द राइट ऑप्शन। कारेवा जो भू आकृति है वो हिमालय के कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू कंजर्व एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट। ए 1973 में, बी 1992 में, सी 1972 में या डी 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है, 134 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि 1992 यानी कि 1992 में भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में प्रारंभ किया गया था। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दैट रेफरेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे? ए यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीय कृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, या बी यह व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, या सी यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, या डी वैकेंचुर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है डी यानी वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। ये कथन जो है सही नहीं है, नोट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। जबकि यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है और यह अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो साइबेरियन यानी कि पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में सही है, जबकि वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, ये गलत है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, नोट पूछा था इसलिए डी हम सही है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।